मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ का समय खत्म हो गया था, लेकिन हम लोग अगर और भी चौकस रहते तो जो हालात बने हैं वो हालात नहीं होते। अशोक चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उसे इस समय यूपीए में सरकार हमें पैकेज दे देती तो आज बिहार कहां से कहां चला जाता। तो हर साल आगमन होता है और अपने जो बिहार के और देश के जो महापुरुषों उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी को उनसे सीख लेने के याचना करते हैं, प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको देखे कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग दिया। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो माननीय नेता ने एसओपी बनाया है, कोसी की जो त्रासदी हुई थी 2008 में, और कोसी त्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी त्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटलिया बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया एसओपी तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस एसओपी को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझ से 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कोसी, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी, इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ ख़त्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वो ऐसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय ख़त्म हो गया। थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको डीबीटी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है, बजट है, उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7-7 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो परिस्थितियाँ, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया। तो परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। लेकिन यूपीए की सरकार, जिसको आरजेडी आज करा, अगर ये संभल जाती और यूपीए की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता, तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता। देखिए, अब हर एक व्यक्ति कभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किया उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए। पता नहीं क्या कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं किए, फिर 15 में हमारे लिए काम किए, फिर 16-17 में सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए किए। अब उनके मन में इच्छा है कि हम राजनीति भी करें। जब हम राजनीति दूसरे के लिए कर सकते हो तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वो आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता है। बाढ़ पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ का समय खत्म हो गया था, लेकिन हम लोग अगर और भी चौकस रहते तो जो हालात बने हैं वो हालात नहीं होते। अशोक चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उसे इस समय यूपीए में सरकार हमें पैकेज दे देती तो आज बिहार कहां से कहां चला जाता। तो हर साल आगमन होता है और अपने जो बिहार के और देश के जो महापुरुषों उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी को उनसे सीख लेने के याचना करते हैं, प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको देखे कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग दिया। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो माननीय नेता ने एसओपी बनाया है, कोसी की जो त्रासदी हुई थी 2008 में,
और कोसी त्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी त्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटलिया बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया एसओपी तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस एसओपी को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझ से 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कोसी, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी, इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है। जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ ख़त्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वो ऐसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय ख़त्म हो गया। थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको डीबीटी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है, बजट है, उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7-7 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो परिस्थितियाँ, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया। तो परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। लेकिन यूपीए की सरकार, जिसको आरजेडी आज करा, अगर ये संभल जाती और यूपीए की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता, तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता। देखिए, अब हर एक व्यक्ति कभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किया उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए। पता नहीं क्या कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं किए, फिर 15 में हमारे लिए काम किए, फिर 16-17 में सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए किए। अब उनके मन में इच्छा है कि हम राजनीति भी करें। जब हम राजनीति दूसरे के लिए कर सकते हो तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब वो आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता है। बाढ़ पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ का समय खत्म हो गया था, लेकिन हम लोग अगर और भी चौकस रहते तो जो हालात बने हैं वो हालात नहीं होते। अशोक चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अगर उसे इस समय यूपीए में सरकार हमें पैकेज दे देती तो आज बिहार कहां से कहां चला जाता। तो हर साल आगमन होता है और अपने जो बिहार के और देश के जो महापुरुषों, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और आने वाली पीढ़ी को उनसे सीख लेने के याचना करते हैं, प्रयास करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनको देखे कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे हमारे महापुरुषों ने अपना त्याग दिया। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो माननीय नेता ने एसओपी बनाया है, कोसी की जो त्रासदी हुई थी 2000 हम समझते हैं 8 में, और कोसी त्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी त्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटलिया बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया एसओपी तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस एसओपी को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। और आज भी हमारे समझ से 60-70 वर्ष के बाद ऐसा बाढ़ आया है, इतनी कोसी में इतनी पानी आई है। जो लोग कह रहे हैं कि 56 साल के बाद ऐसा कोसी, लेकिन जो 56 साल पहले जो जान माल का जो क्षति हुई थी,
इस बार इतने बाढ़ आने के बावजूद भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ बांध टूट गए, कुछ लोग, क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ ख़त्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वो ऐसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय ख़त्म हो गया, थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से राहत चल रहा है और जिस तरह से हर माननीय नेता सबको डीबीटी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, अभी जो राज्य सरकार का जो हमारे पास जो हमारी पूंजी है, बजट है, उससे हर को आने वाले समय में हर व्यक्ति को 7-7 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि बाढ़ पे जो परिस्थितियाँ, यही तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बाढ़ से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अभी भी बिहार में करीब 30% रेन डिफिसिट है, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आ गया, तो परिस्थितियाँ हमारी अनुकूल नहीं है। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि अगर बिहार को और आगे तेज़ी से ले जाना है तो हमें केंद्रीय असिस्टेंस की आवश्यकता है, और केंद्र सरकार हमको मदद कर रही है। लेकिन यूपीए की सरकार, जिसको आरजेडी आज करा, अगर ये संभल जाती और यूपीए की सरकार ने अगर बिहार को विशेष केंद्रीय पैकेज पहले दिया होता, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कानून बनाने के पहले दिया होता, तो आज बिहार कर्नाटक गुजरात से भी आगे होता। देखिए, अब हर एक व्यक्ति कभी राजनीतिक दलों के लिए काम करता है। प्रशांत किशोर जी राजनीतिक दलों के लिए काम करते रहे, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, लेकिन जिनके लिए भी काम किए उनके लिए दोबारा काम नहीं कर पाए, पता नहीं क्या कारण रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं किए, फिर 15 में हमारे लिए काम किए, फिर 16-17 में सबके लिए, सब पॉलिटिकल पार्टी के लिए किए। अब उनके मन में इच्छा है कि हम राजनीति भी करें। जब हम राजनीति दूसरे के लिए कर सकते हो तो मैं खुद के लिए क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब वो आज पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, जनता कितना समर्थन देगी और कितना उन पर विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को फंडिंग करता